हेलो बच्चों। लास्ट क्लास में हमने फैक्ट्रीज एक्ट का बिल्कुल बेसिक समझा था, नेचर पर्पस ऑब्जेक्टिव। इस क्लास में हम बी पार्ट समझेंगे, मतलब कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, बेसिकली डेफिनेशन वाला हम सारा समझेंगे। ए पार्ट मैंने नहीं करवाया है, अगले लेक्चर से करवाऊंगी। ये बस इसलिए है कि भाई अगर तुम्हें डेफिनेशंस ही नहीं आएंगी एक्ट समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब ये सबसे पहले कुछ वैली वाली डेफिनेशन है, ये तो एक एक सेकंड की है। सबसे पहले आ गया सेक्शन 2A अडल्ट, वो कौन है जो कि 18 प्लस है, 18 या 18 प्लस अडल्ट में आ गया। फिर आ गया अडोलेसेंट, अडोलेसेंट मतलब 15 प्लस है लेकिन 18 माइनस है, मतलब 15 साल का हो चुका है लेकिन अभी 18 का नहीं हुआ, 18 का हो गया तो अडल्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर आ गया चाइल्ड, मतलब कि जिसने अभी 15 साल की उम्र नहीं अटेन करी है, 15 से कम। और फिर आया यंग पर्सन, यंग पर्सन बेसिकली वो है जो कि 18 माइनस है। यंग पर्सन मतलब चाइल्ड प्लस अडोलेसेंट। तो इसको कैसे याद करेंगे कि जो भी 18 से कम है वो यंग पर्सन की डेफिनेशन में आ जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ मेन डेफिनेशंस पे। हैजार्डस प्रोसेस 5 नंबर में आ ही जाता है। ये हैजार्डस प्रोसेस हो गया, फैक्ट्री डेफिनेशन हो गया, और ऑक्यूपायर तो रट लेना, उसको नहीं छोड़ सकते। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है। अब इसको अपन याद कैसे करेंगे? देखो, बीसी, बीसी का मतलब हम सबको वो वाला बीसी नहीं, बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, तो देखो, क्राइस्ट से पहले मतलब भगवान जी से पहले सब कुछ उल्टा पुल्टा होता था ना, सब कुछ खराब था। ठीक है, सब कुछ गंदा था, मतलब हेजार्डस था। ठीक है, बेकार था। तो 2CB बस उसको उल्टा कर देना, BC मतलब बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, उसमें सब कुछ गलत था। ठीक है, तो 2CB हो गया, उसमें क्या आ गया अपन का हैजार्डस प्रोसेस। तो हैजार्डस प्रोसेस क्या है? बेसिकली कोई भी ऐसी इंडस्ट्री, कौन सी इंडस्ट्री? ऑब्वियसली जो कि फर्स्ट शेड्यूल में मेंशन्ड है। ठीक है, तो अगर कोई भी ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें कोई ऐसा प्रोसेस है या एक्टिविटी चल रही है जिसमें या तो रॉ मटेरियल जो उसमें यूज हो रहा है, ठीक है, रॉ मटेरियल की स्टेज पे इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट मतलब सेमी फिनिश्ड गुड्स, ठीक है, उसके बाद फिनिश्ड गुड्स, या फिर उससे जो बाय प्रोडक्ट्स निकल रहे हैं या वेस्ट निकल रहे हैं या एफ्लुएंट्स निकल रहे हैं, तो भाई अनलेस स्पेशल केयर इज टेकन, ठीक है, अगर अपन ने स्पेशल केयर नहीं रखी तो वुड कॉज मटीरियल इम्पेयरमेंट्स टू द हेल्थ ऑफ द पर्सन। मतलब जो भी पर्सन उस प्रोसेस से जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड हैं, ठीक है, उनकी हेल्थ का अच्छा खासा ही बेड़ा गर्क कर सकता है, या रिजल्ट इन द पोल्यूशन ऑफ जनरल एनवायरमेंट। अब एनवायरमेंट के पोल्यूशन के हमें लेवल्स पता है। इंडस्ट्री को ये 4 लेवल्स होते हैं। एक होता है रेड, हो गया अपना, एक हो गया ऑरेंज, ठीक है, एक हो गया ग्रीन, और एक हो गया वाइट। ठीक है, एक हो गया वाइट। ठीक है, रेड मतलब कि सबसे ज्यादा पप्पा लेवल पोल्यूशन, मतलब हद से ज्यादा। ठीक है, और वाइट मतलब बिल्कुल ही नहीं। ठीक है, तो वाइट मतलब सबसे कम और रेड मतलब सबसे ज्यादा। ठीक है, तो इंडस्ट्रीज को इस लेवल में डालते हैं, ठीक है, कि किस लेवल का वो पोल्यूशन क्रिएट कर रही है अपने एनवायरनमेंट में। ठीक है, तो हैजार्डस प्रोसेस मतलब कोई ऐसा प्रोसेस जिससे अगर स्पेशल केयर नहीं ली तो भाई इन दोनों कैटेगरी में वो आ जाएगा, रेड या ऑरेंज, मतलब अच्छा खासा एनवायरनमेंट का वो बेड़ा गर्क कर देगा। ठीक है, प्रोवाइडेड दैट, अब स्टेट गवर्नमेंट ऑब्वियसली किसी नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट से जो भी फर्स्ट शेड्यूल है, अब कौन सी इंडस्ट्रीज पे लगता है, वो इंडस्ट्री जो कि स्पेसिफाइड है इन द फर्स्ट शेड्यूल, राइट। तो फर्स्ट शेड्यूल को ये अमेंड कर सकते हैं, उसमें कोई एडिशन, कोई नई न्यू इंडस्ट्री ऐड कर सकती है, कोई ओमिट कर सकती है, कुछ वेरिएशन कर सकती है। तो स्टेट गवर्नमेंट के पास बेसिकली क्या कह रहा है, उसके पास पावर है। ठीक है, अब नेक्स्ट आ गया सेक्शन 2K मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। अब इसको अपन कैसे याद करेंगे? वो बाइक नहीं चलाते KTM, ठीक है, तो उसका टी खा जाओ, KM। तो 2K क्या बोलता है? मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस मतलब कोई भी ऐसा प्रोसेस जो कि किससे जुड़ा है? गारो। गारो मतलब जनरेटिंग, जनरेटिंग कुछ बनाना, ऑल्टरिंग कुछ है उसमें थोड़े बहुत चेंजेस करना, रिपेयरिंग किस चीज़ को ठीक करना, ऑर्नामेंटिंग जो तुम्हारे सूट वगैरह होते हैं, बिल्कुल उसमें जो कारीगरी का काम है, ठीक है, जो मोती वगैरह लगते हैं, ठीक है, ऑर्नामेंटिंग, फिनिशिंग, पैकिंग, ऑयलिंग, वॉशिंग, क्लीनिंग, ठीक है, डिमोलिश करना, ये सब मतलब बेसिकली थोड़ा थोड़ा जनरेटिंग से तुम रिलेट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आ गया तुम्हारा कि भाई सब्सटेंस इन प्रिपरेशन फॉर यूज, सेल, ट्रांसपोर्टेशन, डिलीवरी, ठीक है, थोड़ा थोड़ा ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड है। ठीक है, या डिस्पोजल, डिस्पोज ऑफ कर देना।
नेक्स्ट आ गया, ये चीज़ एनर्जी से रिलेटेड है, एनर्जी प्रोड्यूस करना, ट्रांसफॉर्म करना या ट्रांसमिट करना। प्रोड्यूस मतलब जैसे कि एनर्जी तुम्हारा जैसे हाइड्रो से हो सकता है, कोयले जला के जो एनर्जी आती है, ठीक है, या विंड मिल्स हैं उनसे एनर्जी आती है, ठीक है। फिर उसको ट्रांसफॉर्म करना, ठीक है, कि मतलब हाइड्रो, अब जैसे बहुत तेज़ डैम वगैरह बनाते हैं कि भाई जो पानी ऐसे बहुत तेज़ आता है तो उससे एनर्जी हम ले लेते हैं, लेकिन फिर उसको ट्रांसफॉर्म करना कि मतलब यूज़ करने लायक उसको, उस एनर्जी को मतलब इलेक्ट्रिसिटी में बदलना, ट्रांसफॉर्म करना, ठीक है। उसके बाद ट्रांसमिट करना, ट्रांसमिट मतलब जैसे घरों तक बिजलियाँ पहुँचाना, ठीक है, तो इधर उधर भेजना, ठीक है। तो ये चीज़ एनर्जी से रिलेटेड हो गई। नेक्स्ट ये वाला प्रिंटिंग से रिलेटेड है, प्रिंटिंग, लेटर प्रेस प्रिंटिंग, लिथोग्राफी, बुक बाइंडिंग, ठीक है। फिर नेक्स्ट ये चीज़ शिप से रिलेटेड है, रिकंस्ट्रक्ट करना, कंस्ट्रक्ट करना, रिपेयर करना, ठीक है, रीफिटिंग, फिनिशिंग या ब्रेकिंग अप। उसके बाद ये वाली चीज़ कोल्ड स्टोरेज से रिलेटेड है, प्रिजर्व करना कोई चीज़ या स्टोरिंग एनी आइटम इन कोल्ड स्टोरेज, ठीक है। तो इसको याद कैसे करेंगे अपन, ठीक है, इसको याद करने का तरीका है, सॉरी, हाँ, गेट, पुशी कैट, ठीक है। जी से अपना बना गारो वाला, ठीक है, गेटिंग, जनरेटिंग, ऑल्टरिंग, रिपेयरिंग वाला। फिर ई से बना अपना एनर्जी वाला, मतलब टी पहले आता है पर इसको ऐसे याद करें ना, ई से एनर्जी वाला आ गया, टी से ट्रांसपोर्टेशन, पी से अपना हुआ प्रिंटिंग से रिलेटेड, एस से क्या है अपना ये शिप से रिलेटेड, शिप या वेसल, और सी मतलब कोल्ड स्टोरेज, ठीक है। अब इसका आ गया केस, हाथरस म्यूनिसिपैलिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें क्या कहा गया था कि भाई जो वाटर वर्क्स रन बाय म्यूनिसिपल बोर्ड, मतलब जो वाटर जो सप्लाई हो रहा था टाउन में, तो उसमें इसको कवर करा था मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में बाय द वे ऑफ पंपिंग ऑफ वाटर, ठीक है। तुम वाटर अपना पंप करके मतलब डिलीवर कर रहे हो उनके घरों तक, ठीक है, सप्लाई कर रहे हो वाटर की टाउन में, ठीक है, तो इसको भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का पार्ट माना है, ठीक है, इससे रिलेट कर रही है। उसके बाद श्री लक्ष्मीदास प्रेमजी घी मर्चेंट वर्सेस इंस्पेक्टर। इस केस में क्या कहा गया था कि भाई काफ़ी कस्टमर से घी के सैंपल वगैरह कलेक्ट करते थे, उसको एनालाइज करते थे और फिर पैक करते थे, जो टिन के डब्बे होते हैं, ठीक है, उसको पैकेजिंग करते करते थे, ठीक है, और उसको फिर मार्केट में सेल करते थे, ठीक है, ट्रांसपोर्ट करते थे ये हेड ऑफिस और फिर मार्केट में ये सेल होता था, ठीक है। तो ये वाली चीज़ किससे रिलेट कर रही है, ठीक है, ये पैकेजिंग हमने अभी पढ़ा है, ठीक है, इससे इससे, तो फिर ये भी हमने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की डेफिनेशन में इंक्लूड करा था, ठीक है। सेक्शन 2L वर्कर, वर्कर कौन है, इज समवन हु परफॉर्म्स एनी जॉब, ठीक है, ऑब्वियसली जो कोई जॉब कर रहा है, कौन सी जॉब, जो कि एसोसिएटेड है विद मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे जितने भी है वो सब मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से रिलेटेड है, ठीक है, चाहे वो क्लीनिंग हो, ठीक है, क्लीनिंग एनी पार्ट ऑफ द मशीनरी या प्रेमाइसेस यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, या फिर कोई वर्क इंसिडेंटल हो या कनेक्टेड हो विद मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, या सब्जेक्ट मैटर हो ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो बेसिकली हर चीज़ हमारी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से जुड़ी है, ठीक है। अब इसको एक बार याद करने का तरीका समझते हैं, इसको याद कैसे करेंगे हम, देखो हर चीज़ मैंने अभी बताया कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से जुड़ी है, ठीक है, चाहे वो क्लीनिंग हो, उसका वो सब्जेक्ट मैटर हो, या वर्क इंसिडेंटल या कनेक्टेड विद हो, ठीक है। तो इसको हम कैसे याद करेंगे, देखो व्हाट्सएप पे हम क्या लगाते हैं, डीपी, ठीक है, तो वो डीपी किसकी होगी, अपनी पिक्चर, ठीक है, तो अपनी पिक्चर मतलब माई पिक, माई पिक्चर, ठीक है। उसके बाद अब जैसे जॉब इंटरव्यूज़ वगैरह भी कई बार तुम्हारे व्हाट्सएप पे ही हो जाते हैं, ठीक है, तो बॉस वगैरह मतलब होते हैं, तो जो तुम पिक्चर डालोगे ऐसी ही नहीं, बिल्कुल ढंग से, बिल्कुल ऐसे कंघी करके, कोम्ब करके डालोगे, तो सी से बना कोम्ब, ठीक है। फिर अब तुम्हारे व्हाट्सएप पे कई बार वो मनूस रिश्तेदार होते हैं, ठीक है, तो उनके लिए तुम्हें ऐसी ऐसी नहीं, बिल्कुल संस्कारी फोटो डालोगे, बिल्कुल ऐसे मतलब सोना बेबी बन के, तो ऐसे हुआ संस्कारी, ठीक है। और WI मतलब व्हाट्सएप आइडेंटिटी, तो मेरी व्हाट्सएप आइडेंटिटी क्या है, माई पिक्चर, ठीक है, और वो पिक्चर मैंने कंघी करके डाली है और बिल्कुल ऐसे सोना बेबी एकदम संस्कारी बन के, ठीक है। तो हमने क्या समझा अभी तक कि वर्कर कौन है, समवन हु परफॉर्म्स एनी जॉब, ठीक है, कौन सी जॉब, जो कि एसोसिएटेड विद मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, चाहे वो क्लीनिंग हो या सब्जेक्ट मैटर हो
या वर्क इंसिडेंटल या कनेक्टेड विद मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, ठीक है। अब नेक्स्ट, वेदर दे आर एम्प्लॉयड डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, उसे डायरेक्टली भी एम्प्लॉय करा जा सकता है, ठीक है, या इनडायरेक्टली थ्रू एनी एजेंसी, कॉन्ट्रैक्टर या एनी अदर मीन्स। मतलब जैसे कॉन्ट्रैक्टर वगैरह होते हैं कि भाई मैंने बोल दिया कि मेरे को इतने, ये मेरा टाइप ऑफ काम है और मेरे को इतने एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है, ठीक है, तो वो अपने आप ही मेरे को उतने नंबर ऑफ वर्कर्स ला के दे देगा, ठीक है। तो वो क्या कह रही है कि भाई उसे डायरेक्टली भी एम्प्लॉय कर सकते हैं या इनडायरेक्टली, एजेंसी, कॉन्ट्रैक्टर या एनी अदर मीन्स, ठीक है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, द वर्कर में बी हायर्ड विद या विदाउट द नॉलेज ऑफ प्रिंसिपल एम्प्लॉयर। मतलब कि जो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है, अब वो ये मतलब ये बेसिकली ये है कि वो अपना पल्ला नहीं झाड़ सकता कि भाई मैंने तो इसको एम्प्लॉय करा नहीं, ठीक है, ये डायरेक्टली तो आया नहीं, ये पता नहीं किसी के थ्रू आया था, तो मैं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, ठीक है, मेरे को नॉलेज नहीं थी कि ये है या नहीं, ठीक है। तो ऐसे वो अपना पल्ला नहीं झाड़ सकता, ठीक है। तो डायरेक्टली हो इनडायरेक्टली हो, तेरी नॉलेज में है या नहीं, तुझे उसका, तू उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। एंड विद या विदाउट कॉम्पनसेशन, ठीक है। नेक्स्ट आ गया कि भाई डज नॉट इंक्लूड आर्म फोर्सेज ऑफ द यूनियन, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, यूनियन की जो आर्म फोर्सेज हैं वो इनमें मतलब फैक्ट्रीज एक्ट में नहीं आएंगी, ठीक है, वर्कर की डेफिनेशन में वो लोग नहीं आते, ठीक है। नेक्स्ट आ गया, ये चीज हमने अभी ऊपर ही समझे इसके नोट्स कि भाई एनी पर्सन इज सेड टू बी अ वर्कर, किस पर्सन को हम वर्कर कहेंगे, ओनली इफ द ड्यूटीज एक्चुअली डिस्चार्ज बाय हिम, जो उसने ड्यूटीज डिस्चार्ज करी हैं वो सफिशिएंटली ये शो कर पाए कि भाई ही इज एम्प्लॉयड इन एनी काइंड ऑफ वर्क व्हाटसोएवर, जो कि इंसिडेंटल है या कनेक्टेड विद द सब्जेक्ट मैटर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। यही चीज हमने ऊपर पढ़ी है कि कहीं ना कहीं वो जुड़ा होना चाहिए, वर्क इंसिडेंटल या कनेक्टेड विद मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से, वो के सब्जेक्ट से वो कहीं ना कहीं जुड़ा होना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट आ गया इसका केस कि भाई इन द स्टेट ऑफ केरला वर्सेस वी.एम. पटेल। इसमें क्या कहा था बेसिकली कि जो पर्सन इन्वॉल्व है, ठीक है, ऑफ गार्बलिंग पेपर बाय विनोइंग, क्लीनिंग, वॉशिंग, ड्राइंग इट, मतलब जो पेपर मिर्ची वगैरह जो होती है, ठीक है, उसको धोना, वॉश करना, उसको सुखाना, ड्राइंग इट ऑन द कॉन्क्रीट फ्लोर, ठीक है। तो अभी हमने पीछे समझा था कि भाई मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो गारो जनरेटिंग की जो थी, ठीक है, उसमें वॉशिंग, क्लीनिंग, ये सारा उसका पार्ट आता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली मतलब ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में ऑब्वियसली आएगा ही, ठीक है। तो इन अ वेयर हाउस आर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, ठीक है। तो क्योंकि ये चीज मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की डेफिनेशन में कवर्ड है, हमने अभी समझा कि भाई वर्कर कौन है, हु परफॉर्म्स एनी जॉब एसोसिएटेड विद मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, उसका काम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की डेफिनेशन में आ रहा है। तो द पर्सन्स एम्प्लॉयड इन दीज प्रोसेसेस वर वर्कर्स विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 12 ऑफ दैट। ये 2(1) नहीं है, ये 2(L) है, गलती से हो गया होगा, इसको ठीक कर लेना, ठीक है। तो मतलब कि क्योंकि वर्कर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की डेफिनेशन में था, उसकी के अंडर इसकी कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, इसलिए इसको वर्कर मानेंगे विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 2(L) ऑफ द एक्ट, ठीक है। अब आ गया सेक्शन 2(M) फैक्ट्री। ये क्या कह रहा है कि भाई एनी प्रेमाइसिस इंक्लूडिंग प्रीसिंक्ट्स देयर ऑफ। अब इसका बेसिकली क्या मतलब है कि जैसे ये एक फैक्ट्री है, ठीक है, तो ये एक बिल्डिंग है, ठीक है, तो ये एक फैक्ट्री है, तो क्या कह रही है, एनी प्रेमाइसिस इंक्लूडिंग प्रीसिंक्ट्स देयर ऑफ। मतलब कि प्रेमाइसिस का क्या मतलब है, द ओपन लैंड, लैंड विद बिल्डिंग या बिल्डिंग अलोन। मतलब कि ये जो ऐसे ओपन लैंड, ये जो ऐसे खाली जगह है, ठीक है, या फिर एक सेकेंड, हाँ, ये जो ऐसे ओपन लैंड है या लैंड विद बिल्डिंग, ये जो लैंड है विद प्लस बिल्डिंग या सिर्फ बिल्डिंग, ठीक है, तीनों ही मतलब प्रेमाइसिस जेनरिक टर्म है, ठीक है, यहाँ लिखा है ना प्रेमाइसिस जेनरिक टर्म, मतलब तीनों ही केसेस में इसको मानेंगे, ठीक है, इंक्लूडिंग द प्रीसिंक्ट्स देयरऑफ। मतलब ये जो खाली जगह है ये वाली, ठीक है। प्रीसिंक्ट्स का क्या कह रहे हैं, मतलब प्रीसिंक्ट्स मतलब यूजुअली समझे जाते हैं जैसे स्पेस एनक्लोज बाय द वॉल्स, ये स्पेस है ना, ये दिस इज एनक्लोज बाय द वॉल्स, ठीक है, ये 4 वॉल से एनक्लोज है, तो इसको अपन प्रीसिंक्ट्स मानेंगे, ठीक है। मतलब एनी प्रेमाइसिस इंक्लूडिंग प्रीसिंक्ट्स, इसको भी अपन फैक्ट्री डेफिनेशन में लेंगे, ठीक है। कब लेंगे, जहां एनी पार्ट ऑफ विच मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इज कैरिड ऑन, मतलब जहां पे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो रहा है विद या विदाउट द एड ऑफ पावर, प्रोवाइडेड दैट 10 या 20 पर्सन आर एम्प्लॉयड या वर एम्प्लॉयड, ठीक है, ऑन एनी डे ऑफ प्रीसीडिंग 12 मंथ्स। मतलब कि क्या समझा हमने कि ये जो फैक्ट्री है, ठीक है, यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस चलना चाहिए, ठीक है। अब ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस दो तरीकों से हो सकता है, या तो होगा, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ प्लस, प्लस मतलब विद द एड ऑफ, ठीक है, और ये हो गया माइनस विद द एड ऑफ पावर, मतलब जहाँ पावर का यूज हो रहा है, ठीक है।
तो जहां पावर का यूज हो रहा है वहां पर 10%, 10 या उससे ज्यादा परसेंट, ठीक है। और यहाँ पर जहां विदाउट है वहां 20। मतलब कि क्या समझा कि जो फैक्ट्री है उसके किसी भी पार्ट में मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होना चाहिए। जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है अगर विद द एड ऑफ पावर है, अगर जहां पावर लग रही है तो जहां 10 या 10 से ज्यादा एम्प्लॉयज, और जहां पावर नहीं लग रही तो वहां पे 20 या उससे ज्यादा एम्प्लॉयज अगर एम्प्लॉयड है या थे, वर एम्प्लॉयड, ठीक है, ऑन एनी डे ऑफ द प्रीसीडिंग 12 मंथ्स। ये जो मतलब तुम्हारा ये एक 12 मंथ्स का पीरियड है, ठीक है, उसमें ये क्या कह रहा है कि ये जो 12 मंथ्स का पीरियड है उसमें या तो अभी भी करंटली एम्प्लॉयड है, आर एम्प्लॉयड, या वर एम्प्लॉयड, किसी भी ऑन एनी डे ऑफ प्रीसीडिंग 12 मंथ्स, इन 12 मंथ्स के किसी भी प्रीसीडिंग मतलब पिछले, ठीक है, किसी पर्टिकुलर डे पर ये वर एम्प्लॉयड कभी थे 10 या 20% केस के हिसाब से, ठीक है। नेक्स्ट आ गया नोट कि भाई द एक्ट इज एप्लीकेबल टू ऑल फैक्ट्रीज। ये सारी फैक्ट्रीज पे एप्लीकेबल है अनलेस एंड अनटिल सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ने स्पेसिफिकली बोला है कि भाई इस फैक्ट्री पे नहीं है। उसके बाद प्रीमाइसेस प्रीसिंक्ट्स का मतलब हमने जान लिया। उसके बाद इंक्लूडिंग, अब देखो डेफिनेशन, ये बेसिकली क्या कह रहा है कि द टर्म इज नॉट रिस्ट्रिक्टिंग द मीनिंग ऑफ प्रीमाइसेस बट रादर एनलार्जेस द स्कोप ऑफ इट। मतलब कि देखो डेफिनेशंस होती है ना कि भाई एग्जॉस्टिव, एक होती है एग्जॉस्टिव डेफिनेशन। एग्जॉस्टिव मतलब जो पर्टिकुलर तुम्हें एक लिस्ट दे दी है इसके अलावा और कुछ नहीं, कि मतलब सिर्फ यही है और कुछ भी नहीं, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि ये रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा। जो एग्जॉस्टिव डेफिनेशन होती है ना रिस्ट्रिक्ट कर देती है स्कोप, कि भाई ये एक लिस्ट दे दी इसके अलावा कुछ भी नहीं है, तो ये रिस्ट्रिक्टिव नहीं है ये, बल्कि उसका स्कोप बढ़ाती है कि मतलब सारे प्रेमाइसिस तो है ही है लेकिन ये और है, ठीक है। तो इट इज नॉट रिस्ट्रिक्टिंग द मीनिंग ऑफ प्रेमाइसिस बट रादर एनलार्जेस द स्कोप ऑफ इट, ठीक है। अब इसका एक आ गया केस लॉ, ठीक है। इसमें बेसिकली ये कहा था कि भाई जो सी वाटर है उसमें मतलब जो सॉल्ट जैसे बिछाते हैं ना उसको सुखाने वगैरह के लिए, ठीक है, तो ये विद इन द मीनिंग ऑफ प्रेमाइसिस, ये जो ओपन लैंड में ऐसे करते हैं, ठीक है, बहुत बड़ी जगह चाहिए होती है ऑब्वियसली, ठीक है, तो इसको विद इन द मीनिंग ऑफ प्रेमाइसिस, ठीक है। यहाँ पर ऑब्वियसली मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस चल रहा है, ठीक है, जो भी चीज जहाँ पे भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस चल रही है चाहे वो ओपन लैंड है, हमने यहाँ क्या समझा था कि प्रीमाइसिस मतलब ओपन लैंड, सिर्फ ओपन लैंड भी होती है, ठीक है, तो वो भी प्रीमाइसिस की डेफिनेशन में आ रहा है, मतलब वो फैक्ट्री की डेफिनेशन में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट अब आ गया ऑक्यूपायर, सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। ऑक्यूपायर मतलब वो पर्सन बेसिस जिसके पास अल्टीमेट कंट्रोल है ओवर द अफेयर्स ऑफ द फैक्ट्री। मतलब कि जो पप्पा लेवल पर्सन है जिसके पास अल्टीमेट पूरा कंट्रोल है अफेयर्स ऑफ द फैक्ट्री के, उसको अपन ऑक्यूपायर मानेंगे, ठीक है। अब जैसे कि ये 4 डिफरेंट सिचुएशन है। अगर फर्म है या अदर एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स तो उसमें किसी इंडिविजुअल या पार्टनर या मेंबर को मानेंगे ऑक्यूपायर। अगर कंपनी है, कंपनी के केस में याद रखना सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टर को ही मानेंगे। कंपनी ने मतलब मान लो जो डायरेक्टर है उसने किसी पर्सन को अपॉइंट कर दिया कि भाई तू वर्कर्स की देख रेख के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो नहीं, डायरेक्टर क्या करते थे, ये इस केस में आया था कि जेके इंडस्ट्री वर्सेस चीफ ऑफ इंस्पेक्टर, इस केस में कहा गया था कि सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टर ही ऑक्यूपायर मानेंगे, कि भाई डायरेक्टर्स क्या करते थे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पल्ला झाड़ लेते थे, ठीक है, तो कि भाई मैंने इस पर्सन को अपॉइंट करा ये देखेगा नहीं। अगर किसी केस में कंपनी कंट्रोल कर रही है, ठीक है, तो कंपनी के उस पर्टिकुलर डायरेक्टर को ही अपन ऑक्यूपायर की डेफिनेशन में लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आ गया अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी की ओन्ड या कंट्रोल्ड फैक्ट्री है तो उस केस में जो पर्सन अपॉइंटेड टू मैनेज द अफेयर्स ऑफ द फैक्ट्री, ठीक है, जिस पर्टिकुलर पर्सन को अपॉइंट करा है कि भाई तू अफेयर्स देखेगा। अगर कंपनी के केस में भी ऐसा होता है कि किसी पर्सन को अपॉइंट कर दिया जाता है तो भी उसके डायरेक्टर को ही मानेंगे, लेकिन इस केस में जिस पर्सन को स्पेसिफिकली अपॉइंट करा है उसको अपन ऑक्यूपायर मानेंगे, ठीक है। अब हाँ, ऑक्यूपायर और ओनर इंटरचेंजेबल टर्म्स नहीं है। ऑक्यूपायर मे और मे नॉट बी द ओनर ऑफ द फैक्ट्री, ठीक है। अच्छा, द ऑक्यूपायर मे बी अ फर्म, ठीक है। ऑक्यूपायर मतलब कोई फैक्ट्री है उसको कंट्रोल वगैरह जो कर रही है, कोई फर्म वगैरह कर रही हो सकती है, कोई अदर एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स, ठीक है। और इन ऑर्डर टू बी एन ऑक्यूपायर ऑफ अ फैक्ट्री जरूरी नहीं है कि तुम्हारा फिजिकल या इमीडिएट कंट्रोल हो ओवर इट्स अफेयर। मतलब जरूरी नहीं है कि तुम फिजिकली वहां प्रेजेंट हो, ही कैन हैव रिमोट कंट्रोल भी हो सकता है,
मतलब रिमोटली, जैसे ऑनलाइन वगैरह, जैसे वो बंदा बाहर है, अमेरिका वगैरह में बैठा है, तो ऐसा नहीं है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बच जाएगा। बस ये है, कहीं पे भी हो वो पर्सन, बस उसके पास अल्टीमेट कंट्रोल होना चाहिए ओवर द अफेयर्स ऑफ द फैक्ट्री, ठीक है।